हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि नोरसेट की एग्जाम आ गई है और नोरसेट की एग्जाम देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो और अब जाके आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्या पढ़ूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया, मेरे तो क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मेरे को एग्जाम के अंदर जाना है, किस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकता हूं या फिर किस तरीके से अपने आप को बनाए रख सकता हूं। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। नोरसेट से पहले आपको कुछ नई चीजें और कुछ काम की चीजें बताने के लिए, क्योंकि नोरसेट का एग्जाम जो है वो आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है और आपको लगना है नौकरी नोरसेट एम्स के अंदर। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। उसी स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि नोरसेट की किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं। देखो, सभी के दिमाग में सवाल यही आता है कि सर मैंने पढ़ाई तो खूब करी है, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल रहा हूँ। इसके अलावा यह आता है कि मैं तो अभी मेरा बहुत सारा सिलेबस रह गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू निकालनी चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। इन सभी सवालों के जवाब जो है आज आपको आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नोरसेट की एग्जाम जो है वो चाहिए एक एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर बना सकते हो। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए शानदार वाला वीडियो। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ में। स्पेशल बात यह है कि नोरसेट की एग्जाम है, पैटर्न आपको पता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो एग्जाम है, ये प्री जो एग्जाम है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। तो इसमें ज्यादा लोड लेके आपको जाना नहीं है। आपको अपने आप को इतना मेंटली स्टेबल करना है कि आपको लगे कि मैं इस एग्जाम के लिए रेडी हूं और ये एग्जाम मैं आराम से क्लियर कर सकता हूं। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेंस के अंदर आपको अपनी जी जान लगानी है, मेंस के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना है। और मेंस जो एग्जाम आएगी वो कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए सोचने वाली चीज है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी भी पास आउट हुए हैं और अभी नोरसेट की एग्जाम स्टार्ट करने, क्योंकि नोरसेट की जो मेंस एग्जाम है वो आने वाली है आपकी सिनेरियो बेस्ड आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको चाहिए एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। आपके पास में कौन सा पेशेंट आया, उसके साथ में ऐसा था तो पेशेंट को क्या करना चाहिए था, ये सारी चीजें जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं जो अभी पास आउट हुए हैं। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम पास किया है और नोरसेट की एग्जाम स्टार्ट करी है, उनको सिनेरियो बेस का किस तरीके से क्या पढ़ना होगा, ये जो 1 महीने का टाइम रहेगा मेंस तक, इसके अंदर क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं अपन प्री एग्जाम की। नोरसेट की प्री एग्जाम आप कैसे क्लियर करें, उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं। प्री के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपने आप को रिलैक्स फील कराना है, किसी भी टाइप से आपको स्ट्रेस्ड फील नहीं करना है। यदि आप अपने आप को स्ट्रेस फील करोगे, अपने आप के अंदर स्ट्रेस दिखाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, नोरसेट मेरा सपना था, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। देखो, आपको अपने आप पे भरोसा है, अपनी पढ़ाई पे भरोसा है, इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है। रिलैक्स रहने का टाइम है, ये 2 दिन का जो समय है ये है आपके सामने रिलैक्स रहने का। इसके अंदर आपको रिलैक्स रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि आपने यदि अभी तक जितनी भी थ्योरी क्लासेस देखी हैं और अच्छे वाली टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट करी है, तो इसका मतलब और उसमें आपकी अच्छी स्कोरिंग आ रही है, तो हम आपको वही चीज बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से इन चीजों के अंदर बाहर निकाल सकते हो। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 100% आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्री के अंदर आपको क्या क्या चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है। पहली चीज ये है, अपने आप के अंदर पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पेशेंस के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज यदि आप पैनिक हो जाओगे, 2 दिन के अंदर पैनिक रहोगे कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो मैं आपको एक इस चीज के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आप जो है इतना मत सोचो, क्योंकि ये प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है और इसके अंदर मार्क्स आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये मत सोचो कि मैं बाहर हो जाऊंगा ये वो। और एक चीज और है कि यदि मान लो कोई मेल नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर की आप में से कोई तैयारी कर रहा है, तो वो इतना स्ट्रेस्ड फील कर रहा हो कि यार मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, हम तो मेल रह गए, 80-20 का रेशियो है। उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछली जो नोरसेट गई है उसमें फर्स्ट रैंकर मेल नर्स था, फर्स्ट रैंकर। तो आपको सीटों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, अपनी सीट चाहिए। ठीक है, आपके पास में ये नहीं होना चाहिए कितनी सीट आई हैं, कितने पोस्ट आई हैं, कैसे मुझे करना है। तो इन चीजों को, क्योंकि मंजिल जो है वो आपको पानी है और मंजिल पाने के लिए आपको जो है अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। तो आप यदि आज ये सोच के बैठ जाओगे कि मैं मेल नर्स और मुझे कुछ नहीं आता है, तो वहां पे आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना है, अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी रखना है। एग्जाम जो है वो एग्जाम एक पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, जिसके अंदर आज तक का जितना एक्सपीरियंस आपने लिया है उसी एक्सपीरियंस को आपको एग्जाम में देना है।
तो आपको अपने पास में पेशेंस के साथ में दूसरी चीज आनी है आपकी कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके सामने यदि कोई क्वेश्चन आएंगे, वो ये सोचना है कि ये जो सारे क्वेश्चन वो अपने ही पढ़े हुए में से आएगा, और उन लोगों से दूर रहो जो ये बोले आपने ये पढ़ा कि नहीं, ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो इन चीजों से क्या करना है, आपको दूर रहना है। क्लियर है। तीसरी चीज आती है आपके सामने कि सर हम क्या करें कि हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो। देखो सबसे अच्छी चीज ये है कि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो वहां पे मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन को आप यदि 2 बार पढ़ ली हो, 2 बार पढ़ने के बाद में कुछ ना कुछ उसका आंसर आपके माइंड में ट्रिगर करता रहता है, जिससे उस क्वेश्चन को आपने क्या पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका ट्रिगर आता है कि इसका ये हो सकता है। आपके दिमाग में यदि वो कंफर्म आ रहा है, आपका ट्रिगरिंग जो माइंड का जो ट्रिगर हो रहा है और आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है, यदि वो दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका सही है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप प्री के एग्जाम दे रहे हो, प्री के एग्जाम में अपने आप को नेगेटिव मार्किंग से बचाना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए कुछ नेगेटिव जो थॉट है, नेगेटिव जो चीजें हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग आप कम से कम करें। यदि आपका स्कोर मैं बात करूं, आपका यदि स्कोर 70 to 80 तक पहुंच रहा है, 70 to 80 तक यदि आप पहुंच रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। 70 to 80% तक यदि आप पहुंच रहे हो तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। देखो हम बात कर रहे थे नोरसेट 70 प्री के बारे में आज हम बात करें। प्री के लिए मैंने आपको पहली जो चीज थी वो बताई, आपको पैसेंस रखना है अपने आप को, ठीक है, पैसेंस रखना है। दूसरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना कोई जंग जीती नहीं जा सकती, आपको पता है। तीसरी जो है वो मैंने आपको ये बताई कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम से कम करेंगे आप, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम से कम करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आप 70 to 80 जो है ये मार्क्स यदि आप करेक्ट कर चुके हो, पहले राउंड में आप कर चुके हो, तो आप सेफ जगह पे हो, ठीक है, सेफ जगह पे हो। ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि किसी स्टूडेंट को यदि 90 क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी 90 क्वेश्चन आ रहा है वो भी 80 करे, नहीं, जितना यदि आपको आ रहा है उतना करो। लेकिन आप यहां तक पहुंच रहे हो, सही आंसर में यदि यहां तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सेफ जगह पे हो। इसमें आपको ज्यादा और रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री जो है ये प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कौन सा है? क्वालिफाइंग नेचर का। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम क्या करनी है? क्वालिफाई करना है, जिसके बाद में आपको मेंस में एंट्री करनी है। क्वालिफाइड यदि हो गए तो आपको जाना है कहाँ पे? मेंस के अंदर जाना है। कहाँ जाना है? मेंस के अंदर जाना है। और मेंस का सिनेरियो बेस्ड आएगा, उसकी स्ट्रेटेजी हम बताएंगे आपको। और एक चीज ये और है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्पेशल रखना है कि जैसे इसके आपको सबको पता है कि इसके 5 सेक्शन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट उसके अंदर मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसे एवरेज जो है वो आपको 15 to 17 जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ये 17 करने का फायदा ये हो जाएगा कि लास्ट वाला सेक्शन जो नॉन नर्सिंग का है, उस नॉन नर्सिंग के अंदर यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो वहां पे आपको कवर कर लेगा कौन? आपका नर्सिंग वाला पोर्शन। तो तीसरी चीज थी आपकी नेगेटिव मार्किंग को आपको कम से कम करना है। अब सर सवाल ये आता है कि एग्जाम आ रही है, हम क्या क्या पढ़ें? फोर्थ जो है वो स्टडी क्या क्या करें? अब देखो दोस्तों, ऐसा है, लास्ट टाइम है एग्जाम से पहले रोज आपको उन चीजों से बचना चाहिए टेस्ट देने से, क्योंकि आज तक यदि आपने अच्छी वाली टेस्ट सीरीज कहीं से ली है तो टेस्ट सीरीज में आपने काफी अच्छा यदि रेस्पॉन्स आया है, उस सिचुएशन के अंदर आपका जो है वो रिप्लाई जो है उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आने वाला है। अब स्टडी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आज तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया, क्योंकि जितना पढ़ लिया ना, किसी अच्छे इंसान ने एक अच्छी बात बोली थी कि आप 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। 10 बुक पढ़ने से बेटर है किसी एक बुक को 10 बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये किसी अच्छे इंसान ने और सक्सेसफुल पर्सन ने बोली थी कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लो। तो आपने मान लो अपने नोट्स कहीं से तैयार करें, और वो जो नोट्स हैं वो इतने इफेक्टिव होंगे आपके इस टाइम के लिए कि आप उनको सिर्फ रिवाइज करो कि ये इसके अंदर जैसे हाइपोकैलिमिया में क्या होता है, इसके अलावा जो टोडलर्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्री स्कूल में क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक आपने जो बना रखी है उनको रिवाइज करना है बस एक दिन के अंदर, और कुछ नहीं करना है, ना टेस्ट सीरीज देनी है ना नया। और नए टॉपिक को टच करने से बचो, क्योंकि नई सब्जेक्ट अभी आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है आज मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना शुरू करता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, मत टच करना है। क्योंकि अभी जो है ना, अब आपके लिए वो टाइम है जिसके अंदर आपको खुद के अंदर
माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धीरे धीरे जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक कॉन्फिडेंस है, बाद में आप जाके आराम से सो गए, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस जनरेट तब होगा जब आपने जो पढ़ा है उसी को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और यही एक कॉन्फिडेंस है। इसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल, आपकी जो पढ़ाई जो आपने करी है उसके ऊपर आपका कंट्रोल कितना है। चीजों के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। जब तक आप किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आप क्या होते हैं, घर से आप निकलते हो, मान लो सिटी जाना है, कुछ सामान परचेज करना है, कोई एग्जाम के लिए जाना है, तो आप अपने आप को कंट्रोल में कैसे देते हो। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप घर से निकल रहे हो, घर से निकलते आप अपने बैग को चेक करते हो कि मेरे पास में जरूरत के जो कपड़े थे वो मैंने लिए कि नहीं लिए। इसके अलावा जो आइडेंटिटी कार्ड जो था वो लिया कि नहीं, एडमिट कार्ड लिया कि नहीं, पेन वगैरह कुछ जरूरत थी तो वो मैंने लिया है कि नहीं, इसके अलावा ड्रेस कोड जैसा बताया था वैसा मैंने लिया है कि नहीं। जब आप ये सारी चीजें चेक करके बैग में डाल लेते हो ना, तो वो कहलाता है आपका कंट्रोल, उसको बोलते हैं कंट्रोल। अब देखो सारी चीजें, आपको कोई टेंशन नहीं है, वरना एक भी चीज आपने आइडेंटिटी कार्ड, चलो ठीक है आज के टाइम में ऑनलाइन निकल जाता है, लेकिन वो भी आपने नहीं निकलवाया ना, तो रास्ते में आपके दिमाग में यही टेंशन ट्रिगर करती रहेगी, यार मुझे एडमिट कार्ड निकलवाना है, एडमिट कार्ड निकलवाना है। पूरे रास्ते में आपको यही टेंशन रहेगी, मैंने एडमिट कार्ड नहीं लिया, फोटो नहीं ली, ये नहीं ली। आप जब बैग में सारी चीजें चेक करके डाल लेते हो ना, तो वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज पे, किसी भी फिनोमेना, किसी भी प्लानिंग के ऊपर आप अपना कंट्रोल रखते हो ना, कंट्रोल वही चीज है कि जो आपने पढ़ लिया उसी को रिवाइज करें, ताकि देखो एमएसएन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपने लिख रखे थे, सारे के सारे क्या कर लिया आपने, रिवाइज कर लिए। रिवाइज कर लिया तो लास्ट में क्या होगा, वाह थैंक गॉड मुझे एमएसएन का तो पूरा याद हो गया। यही कहलाता है आपका कंट्रोल। और जब चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं उसके बाद में अब एक बात बताओ, आपने बैग अच्छे से पैक कर लिया, चले गए, तो आपको आपकी चीजें कंट्रोल में आ गई, तो वो अब क्या हो रही है, आपको एग्जाम में जाने तक आपको किसी टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको बस में बैठना है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि आपके पास में सारा मटेरियल है। सेम वही एग्जाम के लिए, ये तो फिजिकल चीजें आपने ली है, आपने मेंटल चीजें क्या ली है एग्जाम के लिए, मेंटल चीजें भी तो चाहिए ना, मानसिक रूप से भी तो तैयार देना आप, उसके लिए आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल को जैसे आपने बैग के अंदर पर्स, मोबाइल, ये सारी चीजें कलेक्ट करके डाली हैं, उसी तरीके से आप अपने माइंड के अंदर भी जो आज तक की जो पढ़ी है उन चीजों को, शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी शॉर्ट नोट्स है, उनको आपको क्या करना है, अपने माइंड के अंदर स्टोर करना है। स्टोर करने का बेस्ट ऑप्शन ये होता है, किसी अच्छे इंसान ने ये बोला था, रिपीट एंड रिवाइज सक्सेसफुल का एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये मूल मंत्र है आपका कि रिपीट और रिवाइज। जब तक चीजों को आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तब वो चीजें जो है ना आपके माइंड में ज्यादा स्टोर होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आज सिर्फ रिवाइज करना है, तो एक दिन का समय या 2 दिन का समय, जो भी आपके पास में, मेरा वीडियो जब से देख रहे हैं उस समय से एक दिन का समय आपको सिर्फ रिवाइज करना है। शॉर्ट ट्रिक्स, चलो ठीक है सर मैंने तो कभी शॉर्ट ट्रिक बनाई ही नहीं है, मैंने तो कभी कॉपी पेन ही हाथ में नहीं लिया, अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बुक्स में दी हुई है, उन बुक्स को आप रिवाइज कर लो। सारा मटेरियल पढ़ने से बेटर है कि शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बुक के अंदर आपने जब पढ़ाई की होगी उस टाइम में हाईलाइट किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, वो सारी की सारी क्या होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूं, एक बुक को लिखने वाला जो पर्सन होता है उसके दिमाग में भी ये चीज होती है कि मेरी बुक सबसे अच्छी क्यों होनी चाहिए, कैसे होगी मेरी बुक जो है वो अच्छी, सबसे अच्छी कैसे होगी। तो उसने क्या सोचा, मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है उस स्टडी मटेरियल के साथ साथ में मैं ऐसे मटेरियल दूं जो कि शॉर्ट्स में, और बच्चा जो है एग्जाम जाने से पहले उनको रिवाइज कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसके आपको मान लो टारगेट आई बुक से आपने तैयारी करी है, पीआर यादव से, एनक्लेक्स सोंडर से, किसी से भी करी होगी, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको टारगेट हाई का दे देता हूं कि टारगेट हाई की बुक के अंदर आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर कुछ है मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी, मोस्ट कॉमन इमेजेस, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ड्रग ऑफ चॉइस, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, टारगेट हाई की स्टार्टिंग के पेज में मिलेंगी। सेम टू सेम किसमें है, पीआर यादव की बुक तो अपने आप में अलग ही है, जिसके अंदर क्या है, शॉर्ट ट्रिक है सारे के सारे, जिसमें आपने पढ़ा होगा तो हाईलाइट किया होगा तो उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा सर मैंने तो एनक्लेक्स से पढ़ाई करी है, तो एनक्लेक्स के अंदर तो और भी अच्छी शानदार तरीके शॉर्ट चीजें दी हुई है, जो बॉक्स में दिए हुए हैं ना, जो चीजें बॉक्स में दी हुई है वो बॉक्स वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि यूनिक चीजें हैं वो। जब सॉन्डर्स की बुक बनाई गई है उस टाइम में सोचा गया होगा कि ये जो है वो सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें, तो उन चीजों को आप क्या करो, रिवाइज करो एक दिन के अंदर। आप सारी चीजें छोड़ दो, टेस्ट सीरीज छोड़ दो, आप यदि स्टडी मटेरियल नई बुक पढ़ रहे हो उसको छोड़ दो, आपको सिर्फ ट्रिक्स वाली चीजें पढ़नी है जो आपने बना रखी है या फिर आपके पास में जो अवेलेबल है, वो चीजें आपके लिए बहुत ही काम में आएंगी। और ये चीजें यदि आप करोगे इसका मतलब आपने अपने स्टडी मटेरियल पे कंट्रोल कर लिया। और जब कंट्रोल होता है, अच्छा एक चीज बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं,
जैसे आपको कोई वजन उठाना है, 50 किलो तक का आप वजन उठा सकते हो, तो 50 किलो तक को वजन उठाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ताकतवर फील करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी तो कंट्रोल। आपसे मान लो 100 किलो दे दे, आपसे उठेगा नहीं तो वो कंट्रोल नहीं कहलाता है। तो चीज़ों पे क्या करना होगा, आपको कंट्रोल में लानी होंगी, प्रोसेस में लानी होंगी, तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो प्री के लिए आपके पास में अब जितना भी सिलेबस है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फ्रीली एग्जाम से पहले रोज बढ़िया नींद लेनी है, शानदार। मेरे दोस्त जैसे मान लो कि मैंने भी कभी कभी ऐसी गलतियां करी होंगी कि मैं शाम को, चलो यार रात की दिल्ली एग्जाम है, जयपुर से निकल रहे हैं तो रात की बस कर लेते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। भाई आपने पूरी रात रेस्ट नहीं किया, ट्रेन बस के अंदर आपकी रेस्ट है। अब ये सोचोगे कि नहीं मैं तो दिन में जाऊंगा तो रात में मेरे को स्टे करना पड़ेगा, होटल का खर्चा देना होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एम्स की एग्जाम के लिए जब आपने 6, 7, 8 हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो एक होटल का खर्चा 500 रुपये और भी तो उठा सकते हो। रात में बढ़िया तरीके से खाना खा के होटल में आराम से रेस्ट करो, सुबह उठ के अपनी एग्जाम सेंटर पे जाओ, अपने आप को इतना ऐसा फील कराओगे आप कि हाँ मैं मतलब मेरे घर से ही निकल के आया हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े मायने रखती है। इन चीज़ों को आपको क्या होना, अपनाना ही पड़ेगा। सक्सेस लेने के लिए इन चीज़ों को आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप सोचें कि रात भर मैं ट्रेवल करके सुबह जाके एग्जाम दूंगा तो एग्जाम जो माइंड है ना वो आपका रेस्ट ही नहीं कर पाया, तो जो रिकॉल कहाँ से करेगा, जब तक रेस्ट नहीं होगा तब तक आपसे रिकॉल कहाँ से होगा। एक दिन आदमी हारा थका बहुत ज्यादा काम करता है और उसको हम रात में फिर से बोलें कि वही काम करेगा, उसको भाई रात को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। रेस्ट करेगा तभी दूसरे दिन वो काम कर पाएगा। तो ये चीजें होती हैं जो आदमी को क्या करती हैं, मायने रखती हैं, आदमी के लिए सक्सेस होने के लिए मायने रखती है। तो आपको रेस्ट चाहिए, बढ़िया खाना खाना है आपको। दूसरे दिन एग्जाम से पहले जाके एग्जाम हॉल में जैसे ही पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में अपने माता पिता को याद करना है, अपने भगवान को याद करना है और अपने फ्यूचर को याद करना है कि आज मैं यहाँ आया हूँ तो नर्सिंग ऑफिसर बन के जाऊंगा। और उसी चीज को दिमाग में रखते हुए आपको एग्जाम देना है। जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपके माता पिता के, आपके गुरुजन्स की जितनी भी ब्लेसेज हैं, आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलने वाली हैं और आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको देख रहा है कि आपकी जो माता पिता हैं उनके आज तक के कार्य हैं या फिर आपकी जो उनके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपके लिए काम करेंगी। तो वो चीज़ें हैं उनको जरूर याद करें और पूरी चीज़ में एक क्वेश्चन को आप इतना इंपॉर्टेंस दें कि वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट, इतना मतलब आपकी जो मेमोरी या फिर आपकी माइंड की इतनी अच्छी कैपेसिटी से उसको सोचे कि इसका मुझे आंसर चाहिए। और ये नहीं चाहिए कि एग्जाम के स्ट्रेस से चाहिए, ये चाहिए कि ये आंसर मेरे लिए मेरी जिंदगी है। उसको इतना इंपॉर्टेंस दें, इतना इंपॉर्टेंस देंगे तभी उसका सही आंसर आपके दिमाग में आ पाएगा। वरना आपने पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड एज, अरे यार टिश्यू भी होता होगा, टिश्यू कर देते हैं, वो वाली चीज आ जाती है। आप जितना फास्टली उसके बारे में सोचेंगे तो टाइम दें, जितना टाइम, 1 मिनट का टाइम यदि एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, यदि एग्जामिनर ने सोचा है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो आप भी दे दो ना। 10 मिनट लास्ट में बैठ के क्या बड़े बन जाओगे, बैठना तो फिर भी है। तो क्यों ना क्वेश्चन को टाइम दिया जाए, क्वेश्चन को टाइम दे, सोचें समझें, क्योंकि रेशनल वाले कई भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपको जवाब देना है। तो वो चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा एग्जाम हॉल के अंदर आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। कई मेरे जैसे दोस्त जो होते हैं वो एग्जाम में जाके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहीं किसी दोस्त के पास में बड़ाई करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने एम्स में लगा हुआ हूँ, वहाँ से ये कर रहा हूँ। भाई आपकी ये सेकेंडरी चीज़ें, आज जो फोकस है वो एग्जाम के ऊपर है। अपने आप को डीप ब्रीदिंग करें एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, अच्छे से अपने माइंड को वेंटिलेट करें जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी, वहाँ की सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगी। सुबह सुबह आप जब जाएं तो अच्छी तरोताज़ा तरीके से बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करके जाएं। इसके अलावा जो भी आपको जूस वगैरह पीना है वो सारी चीज़ें लेके जाएं। पानी की बोतल वहाँ नहीं मिलती है तो आप अपना लेके जाएं। सारे सामान जो भी आपके पेन वगैरह जो भी आपको मैंडेटरी है वो सारी चीज़ें आपको उनको लेके जाएं, जिससे कि आपके माइंड में किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए। क्योंकि नोरसेट की एग्जाम कभी ये सोच के नहीं जाना है कि यार अगली बार आएगी नोरसेट वो दे लूंगा, क्योंकि हर एक एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो 10,000 रुपये यदि नोरसेट पे खर्च कर रहे हो, अगली बार फिर से वही 10,000 करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी वाली जो चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। और मेरी तरफ से और आरएनयू परिवार की तरफ से आप लोगों को एडवांस में ऑल द बेस्ट फॉर योर नोरसेट एग्जामिनेशन। आप जरूर सफल हों, अपने और अपने घर वालों का नाम जरूर रोशन करें। तब तक के लिए मिलते हैं एग्जाम के बाद में पेपर सॉल्यूशन के पास। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।